डिस्क्लेमर, ये चैनल भूत प्रेत आत्मा या किसी भी प्रकार के अंधविश्वासों को बढ़ावा नहीं देता। इस चैनल पर दिखाए गए सभी वीडियो, कहानियां और एनिमेशन केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इस वीडियो में दिखाई गई घटनाएं, पात्र और दृश्य पूरी तरह काल्पनिक या नाटकीय रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी अंधविश्वास को फैलाना नहीं है, बल्कि केवल दर्शकों का मनोरंजन करना है। कृपया इन वीडियो को वास्तविकता से जोड़कर न देखें और अपनी समझ एवं विवेक का उपयोग करें। धन्यवाद। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, शरीर राख बन जाता है और कहानी खत्म। लेकिन हमारे देश के कुछ पिछड़े और अनजान हिस्सों में आज भी ऐसी विद्याएं जिंदा हैं जो मौत के बाद भी रूहों को इस दुनिया में बांध कर रखती हैं। इसे हम कहते हैं काला जादू। आज की कहानी एक खौफनाक दुनिया की याद दिलाएगी। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि जब शहर का एक पढ़ा लिखा इंसान सदियों पुराने काले जादू से टकराता है तो उसका क्या अंजाम होता है। आज हम बात करेंगे कोकर की चुड़ैल की। ये है रोहन, एक कलेक्टर और यूट्यूबर। पुरानी और अजीबोगरीब चीजें जमा करना उसका शौक था। अपने इसी शौक के चलते एक दिन वो कोकर के एक बहुत ही पुराने और सुनसान गांव के कबार बाजार में पहुंच गया। वहां उसकी नजर एक लोहे के छोटे से संदूक पर पड़ी। संदूक की हालत देखकर ही कोई भी समझ जाता कि ये कोई आम चीज नहीं है। रोहन ने जब उस बूढ़े दुकानदार से संदूक की कीमत पूछी तो दुकानदार के चेहरे का रंग उड़ गया। दुकानदार साहब, इसे मत ले जाओ। इसके अंदर जो है वो इंसानों के लिए नहीं है। ये तांत्रिक विद्या से बांधी गई चीज है। इसे यहीं सड़ने दो। लेकिन आज के नौजवान कहाँ किसी की सुनते हैं। रोहन को लगा कि ये उसके अगले यूट्यूब वीडियो के लिए एक बेहतरीन कंटेंट है। उसने दुकानदार को मुंह मांगी रकम दी और उस मनहूस संदूक को अपने मुंबई के फ्लैट में ले आया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने अपने घर में मौत को दावत दी है। रात के 12 बज चुके थे। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। रोहन ने कैमरा ऑन किया और संदूक पर बंधे वो लाल और काले धागे काटने लगा। रोहन ने जैसे ही संदूक का ढक्कन खोला, पूरे कमरे में सड़े हुए मांस और शमशान की राख जैसी बदबू फैल गई। संदूक के अंदर कोई खजाना नहीं था। अंदर थी एक लकड़ी की जली हुई गुड़िया। लेकिन उस गुड़िया के बाल असली इंसान के थे और उसकी आंखों की जगह लोहे की 2 कीलें ठुकी हुई थीं। रोहन ने सोचा कि यह किसी का भद्दा मजाक है। उसने गुड़िया को टेबल पर ही छोड़ दिया और सोने चला गया। लेकिन उस रात रोहन के घर का तापमान अचानक शून्य से नीचे गिरने लगा। रोहन की नींद खुली। आवाज फर्श से नहीं, छत से आ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा। रोहन की सांसें अटक गई थीं। उसे याद आया कि लोक कथाओं में उल्टे पैर किसके होते हैं? चुड़ैलों के। वो भयानक आत्मा जिसे उस पुराने तांत्रिक ने काले जादू से उस गुड़िया में कैद किया था, अब आजाद हो चुकी थी। रोहन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कोने में एक औरत खड़ी थी। उसने पुरानी मैली सी सफेद साड़ी पहनी थी जो कीचड़ और खून से सनी थी। उसके बाल जमीन तक लंबे थे, जिसने उसका चेहरा ढका हुआ था। रोहन की जान जा रही थी। वो सड़ी हुई लाश की बदबू से उसका दम घुट रहा था। तभी उसकी नजर फर्श पर गिरे उस संदूक पर पड़ी। संदूक के अंदर उसे एक पुराना जंग खाया हुआ लोहे का त्रिशूल नुमा कील दिखाई दिया। ऐसी बुरी शक्तियों को लोहा और आग ही रोक सकती हैं। रोहन ने वो लोहे की कील उठाई और पूरी ताकत से उस गायब हुई गुड़िया को ढूंढा जो कोने में पड़ी थी। रोहन ने किसी तरह अपनी जान बचा ली थी। उसने उस संदूक को वापस उन्हीं काले धागों से बांध दिया और फैसला किया कि वो इसे समुद्र में फेंक देगा। सब कुछ ठीक लग रहा था। रोहन को लगा कि उसने उस शैतान को वापस कैद कर दिया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि काला जादू इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। संदूक में अब सिर्फ एक खाली लकड़ी की गुड़िया थी। चुड़ैल को कैद से आजाद होने के लिए एक नया शरीर मिल चुका था, रोहन का शरीर। दोस्तों, अगर आपको भी पुरानी और लावारिस चीजें उठाने का शौक है तो सावधान रहिए। क्या पता अगली बार कोई संदूक आप खोलें और अंदर से कुछ ऐसा निकले जो आपकी रूह का इंतजार कर रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।